सागदार साहब जो हैं आए थे पता नहीं 25 साल के तजर्बे के साथ, आंखों में आंखें, जेम्स बॉन्ड बनकर आए थे, मैं तो ये कहूँगा। और जेम्स बॉन्ड बनकर आए थे और मतलब साथ वो सुपरमैन भी बनने की कोशिश कर रहे थे। और वो किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करनी थी, उन्होंने किसी को बिफिटिंग रिप्लाई देना था। वो कहाँ गई सारी बात है? अब वो कल बैठ के हम नहीं, ये हमारा मुआहिदा नहीं, ये पीटीआई का मुआहिदा था। पीटीआई का मुआहिदा था वो सितंबर 2022 को ख़त्म हो गया था। उसको मिफ्ता इस्माइल ने 9 महीने आगे बढ़ा। शौकत तरीन साहब को अरेस्ट कर लिया और ये गलत खबर है। इस वक्त जो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है वो सियासी सूरत हाल की वजह से अंधा कानून चल रहा है। जिसको चाहे दिल चाहे उठा के ले जाएं, जिसको चाहे बात करना शुरू कर दें उसके खिलाफ। मुझे तो नहीं समझ आती ऐसी ड्रामेबाजी है, ये इस तरह की बातें। कौन सी सियासत आपने जो है कुर्बान कर दी? रोज़ाना जलसे कर रहे हैं पकड़ के, इलेक्शन जो करवाने वाली चीज़ है उससे भाग रहे हैं आप। अभी मैं रास्ते में था, रास्ते में जो है ट्विटर में खबर चली है कि शौकत तरीन साहब को अरेस्ट कर लिया है और ये गलत खबर है। ये कैमरा अगर चल रहा है, आप लोग अगर लाइव फीड उठा रहे हैं तो ये मैं कंफर्म करता हूँ कि ये गलत खबर है। और ये अफवाहें उड़ाने वाले जो है इस तरह की फजूल अफवाहें ना उड़ाएं। और उनको किस चीज़ के लिए अरेस्ट करना आपने? उनका कसूर क्या है? 2 आदमी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हलीम भाई और मैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और उन्होंने यही बोला था ना कि तैमूर को कि मुल्क में सैलाब आ गए, तुम लोग जो है बजट जो सरप्लस है वो तुम पूरा नहीं कर सकते, मिफ्ता इस्माइल को ख़त लिख दो। इस तरह तो आप भी करते हैं बहुत सारी चीज़। जब आप पे टैक्स लगता है और आप लोग ख़त लिखते हैं, एसोसिएशन से भी लिखते हैं, वज़ारत ख़जाना से भी मिलने जाते हैं, तो इसमें ऐसा क्या जुर्म हो गया? ये जो है, अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह की अफवाहें उड़ाकर बाकी तहरीक इंसाफ के लोगों को दबाव में ले आएंगे, ये जो हमारे साथी इलेक्शन में लड़े, तो ये गलत फहमी में है। वो डर हमने ना डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। और एक शरीफ आदमी और अच्छे लोग जो हैं, हमारे जैसे अगर शरीफ लोग, प्रोफेशनल लोग अगर सियासत में आ रहे हैं तो इस तरह करके आप डराएं ना प्लीज़, और इस तरह की गलत अफवाहें ना उड़ाएं। बाकी फिर जो आपने करना है आप कर लें। अब आप आ जाते हैं मईशत पे। मैं आप लोग का टाइम नहीं लूँगा। कोई चेहरे पे खुशी या मुस्कुराहट नज़र नहीं आ रही। हर आदमी के चेहरे में एक घबराहट नज़र आ रही है, और उसकी घबराहट की बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में इस वक्त कारोबार बंद हो चुके हैं, और जिनके कारोबार बंद हो गए वो उनके ख़ानदानों ने जो है जिनको मुलाजमत दी थी, उनके दिल पे इस वक्त जो है छुरियाँ चल रही हैं कि वो किस तरह अपने मुलाजमों को फारिग करें। उनकी ज़बान पे बात नहीं आ रही और उनकी जेब में पैसे नहीं है, और उनको जो है साथ ये भी गम खा रहे हैं कि ये जो हम तनख्वाह दे रहे हैं ये इतनी काफ़ी है जो मेरे मुलाजिम जो है अपना घर चला सकें। ये तमाम चीज़ें इस वक्त लोगों के जहन में चल रही हैं। ये नहीं चल रहा कि जो अपनी जेब कैसे भरनी है। तो इस वक्त जो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है वो सियासी सूरत हाल की वजह से, और ये इस तरीके की गलत अफवाहें और गलत प्रेशर। जैसे मैंने आप लोगों से शौकत तरीन साहब की अरेस्ट की बात की, मैंने एक पैनिक देखा आप लोगों के इशारों की शक्ल में। हालांकि आप शौकत तरीन साहब से मिले भी नहीं होंगे कभी, लेकिन एक पैनिक देखा, घबराहट देखी कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। मतलब कोई अंधा कानून चल रहा है। जिसको चाहे दिल चाहे उठा के ले जाएं, जिसको चाहे बात करना शुरू कर दें उसके खिलाफ। मईशत जो है हम जहाँ छोड़ के गए थे, मईशत जो है हम जहाँ छोड़ के गए थे आप लोग के सामने है, और उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। महंगाई की शरह हो, कारोबार की रफ्तार हो, मईशत की रफ्तार हो, या और आसानियाँ हों, आज जो है तमाम आसानियाँ जो है छीन ली गई हैं। मईशत जो है इस तक अमली बंद है, लॉकडाउन है, कारखाने बंद हैं। आज मैं और हलीम साहब गए थे बोल्टन मार्केट, वहाँ पे कोई पता नहीं 1 दर्जन से ज़्यादा एसोसिएशन के हेड्स आए हुए थे, और किसी ने 80, 70, 50% से कम, मतलब किसी ने नहीं बोला, सबके कारोबार और कारखाने बंद थे। तो ये इस वक्त मईशत का हाल है। और बोलते हैं बार बार कि हमने जो है सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए। मुझे तो नहीं समझ आती ऐसी ड्रामेबाजी है, ये इस तरह की बातें। कौन सी सियासत आपने जो है कुर्बान कर दी? रोज़ाना जलसे कर रहे हैं पकड़ के, इलेक्शन जो करवाने वाली चीज़ है उससे भाग रहे हैं आप, ठीक है ना? और फिर आप कह रहे हैं कि जी हमने मुल्क बचा लिया। ये कौन सा मुल्क? मुझे कुछ समझाएं कि ये आपने जो है सारे कारोबारियों को परेशान कर दिया, उनके कारोबार बंद कर दिए,
पाकिस्तान में तरसीलात ख़त्म करवा दी हैं, आपने एक्सपोर्ट्स को बिठा दिया पकड़ के। आप कह रहे हैं कि जी हमने मईशत बचा ली। ये किस तरह की मईशत है? मैं बस सिर्फ ये कहता हूँ 9 अप्रैल 2022 वाला पाकिस्तान दे दें। आप सारे भी, मैं समझता हूँ अगर वो वाला पाकिस्तान की सूरत हाल पे आ जाए तो आप सारे भी जो है शुक्राना करेंगे मेरे ख्याल से। जो रुपए की उस वक्त पोजीशन थी 180 रुपये का डॉलर था, उस वक्त जो है मईशत 6% से ग्रो कर रही थी, बरामदात 32 अरब डॉलर से ग्रो कर रही थी, रेमिटेंसेज 31 अरब डॉलर से ग्रो कर रही थी, और कमोडिटी सुपर साइकिल था जो 1970 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में आया था। 1900 पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आया था। और वो कमोडिटी सुपर साइकिल हमने जो है निकाल दिया था। आज जो है उस कमोडिटी सुपर साइकिल की कमर टूटी हुई है। तेल की कीमत हो, आप जो अनाज की कीमत उठा लें, केमिकल की कीमत उठा लें, फ्रेट की कीमत उठा लें, हर चीज़ की कीमत जो है दुनिया में आधी से कम हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में दुगनी से ज़्यादा हो गई है। ये कौन सी मतलब कौन सी मईशत चला रहे हैं आप? और फिर इसाकदार साहब जो हैं आए थे पता नहीं 25 साल के तजर्बे के साथ, आंखों में आंखें, जेम्स बॉन्ड बनकर आए थे, मैं तो ये कहूँगा। और जेम्स बॉन्ड बनकर आए थे और मतलब साथ वो सुपरमैन भी बनने की कोशिश कर रहे थे, और वो किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करनी थी, उन्होंने किसी को बिफिटिंग रिप्लाई देना था। वो कहाँ गई सारी बात है? अब वो कल बैठ के हम नहीं, ये हमारा मुआहिदा नहीं, ये पीटीआई का मुआहिदा था। पीटीआई का मुआहिदा था वो सितंबर 2022 को ख़त्म हो गया था। उसको मिफ्ता इस्माइल ने 9 महीने आगे बढ़ाया। और फिर इसाकदार साहब जो हैं आए थे पता नहीं 25 साल के तजर्बे के साथ, आंखों में आंखें, जेम्स बॉन्ड बनकर आए थे, मैं तो ये कहूँगा। और जेम्स बॉन्ड बनकर आए थे और मतलब साथ वो सुपरमैन भी बनने की कोशिश कर रहे थे, और वो किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करनी थी, उन्होंने किसी को बिफिटिंग रिप्लाई देना था। वो कहाँ गई सारी बात है? अब वो कल बैठ के हम नहीं, ये हमारा मुआहिदा नहीं, ये पीटीआई का मुआहिदा था। पीटीआई का मुआहिदा था वो सितंबर 2022 को ख़त्म हो गया था। उसको मिफ्ता इस्माइल ने 9 महीने आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने नए हदफ दिए उनको। बजट किसने दिया था? मिफ्ता इस्माइल दिया था, शौकत तरीन ने दिया था, मिफ्ता इस्माइल ने दिया था। उसको IMF से उसने स्टैंप लगवाया। उसके बाद उसने कहा कि मैं इतना टैक्स का हदफ आपको करके दूंगा, मैं इतने ज़र मुबादला के ज़खायर आपको करके दूंगा। वो जब तमाम के तमाम उल्टे हुए तो IMF ने इनको तंग किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जा रहे हैं, जो मिलता है वो जी इमरान खान का मुआहिदा में करना पड़ा है। इमरान खान ने क्या बोला था? बरामदात आदी करवा दो मुआहिदे में। इमरान खान ने क्या बोला था कि रेमिटेंसेज आदी कर दो। इमरान खान ने ये बोला था कि 280 रुपये का डॉलर कर दो। 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी था, इमरान खान उस वक्त 12 रुपये लगा के बैठा था, आपने उसको 50 रुपये कर दिया। इमरान खान ने कहा था कि बिजली की जो बिजली की जो रिकवरी है 95%, 92% हो रही थी, वो आप 80% पे ले आओ, बिजली के बिल माफ़ कर दो, और अब उसकी वजह से नए बिजली के बिल सर पे उतरेंगे। तो ये सारी की सारी झूठ, बकवास, अपनी नाकामी। 1998-99 का क्राइसिस आप सारों को याद होगा, आज भी ताज़ा आपके सामने। 2018 और 2023 तीनों दफ़ा एक ही वज़ीर ख़जाना, एक ही क़यादत, एक ही पार्टी। आजमाए हो को कितनी दफ़ा आजमाओगे आप, और फिर उनके जो झूठे बयानियों पे आ जाते हो। तो बहरहाल मैं आप सब लोगों को एक उम्मीद की किरण दूंगा। इंशाअल्लाह ताला अब इलेक्शन होंगे, और आप लोगों की मदद से ये जितने जो लोग हैं इनको जो है इनकी छुट्टी कराई जाएगी, इनको जो है इनसे इजाज़त मांगी जाएगी कि आप प्लीज़ साइड पे हो जाए, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को मिलके बनाएंगे। जो परेशानी का टाइम था वो गुजर गया, बस अब आखिरी के दिन है, इसको जो है गुजारना है और इस्तकामत से गुजारना है। और ये जो इस तरह की अफवाहें और जो मुल्क में लोगों को पैनिक फैला रहे हैं, ख़ास तौर पे लोग कि जी ये गिरफ़्तार हो गया, वो गिरफ़्तार हो गया, कभी खान साहब की रात को रात होती है साथ ही गिरफ़्तारियों के ऐलाना शुरू कर देते हैं। वो भाई के इस मुल्क में सूरज नहीं चढ़ता क्या? ये रात के अंधेरों में किनको क्या शौक़ पड़ गए नए? बहरहाल अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है आगे बढ़ने के लिए बना है, और रमज़ान में बना है, और रमज़ान में ही आप देखेंगे कि इन सारे